दोस्तों आज के टाइम में अगर कोई जीरो बैलेंस अकाउंट सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है तो वो है फाई मनी। जी हाँ दोस्तों, फाई मनी और फेडरल बैंक ने मिलकर कुछ दिन पहले एक जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च किया था और इसके साथ आपको इतनी फैसिलिटीज दी जाती है कि कोई भी अच्छे से अच्छा बैंक भी आपको इतनी फैसिलिटीज नहीं देता है। और अकाउंट ओपन करने पर आपको 200 रुपीज बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के साथ वर्क डिटेल में प्रॉब्लम आ रहा था, सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन से आगे नहीं जा रहा था, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाला है। अब हर कोई इस अकाउंट को बड़ी ही आसानी से ओपन कर सकता है। दोस्तों इस अकाउंट को आप केवल 2 मिनट में ओपन कर सकते हैं। वर्चुअल एटीएम कार्ड आपको मिल जाएगा, फिजिकल एटीएम कार्ड बिल्कुल फ्री में आपके एड्रेस पर आ जाएगा। अकाउंट ओपन करते ही आपको इंस्टेंट 200 रुपीज बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। फोन पे गूगल पे आप अकाउंट ओपन करते ही एकदम चला पाएंगे। और साथ ही यह भी बताऊंगा आप वीडियो केवाईसी कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अकाउंट को ओपन करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर लिखा होगा अकाउंट ओपनिंग लिंक, उसके सामने एक लिंक होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे किसी भी ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप प्ले स्टोर पर आएंगे, यहाँ पर आप फाई मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप इसे डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, एक है साइन इन का और एक है साइन अप का। अगर आपका इसमें अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ है तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना एक नया जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं फेडरल बैंक के साथ में, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से साइन अप पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देखें तो आपको उसके फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको इस अकाउंट में फीचर्स मिलेंगे। डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में मिलता है, ये सबसे बड़ा फीचर है। तो साइन अप पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेंगे, उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आप जो भी मोबाइल नंबर डाले वह सिम आपके फोन में होना चाहिए। उसके बाद इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको नीचे ओके गोट इट पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप नीचे ओके गोट इट पर क्लिक करेंगे, अपनी जीमेल आईडी को आपको यहाँ से अटैच करना होगा। जो भी जीमेल आईडी आपके फोन में ओपन है आपके सामने आ जाएंगी। जो भी जीमेल आईडी आप लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे की तरफ आप अपना पूरा नाम डालेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड में पैन कार्ड में आपका नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नाम डालने के बाद आप नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फाइनाइट कोड डालने को बोलेगा। अगर आपके पास फाइनाइट कोड है तो डाल दीजिए, नहीं तो नीचे कंटिन्यू विदाउट ए फाइनाइट कोड पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके लिए सिंपली से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों बहुत के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वर्क डिटेल से आगे वो नहीं जा पा रहे थे, तो इससे आगे आप कैसे जाएंगे, कैसे आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, तो बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सैलरीड सेलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, सैलरीड आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप में सेलेक्ट करना है और नीचे जहाँ पर कंपनी नेम मांगेगा तो वहाँ पर आपको ई कार्ड डाल देना है। आप साइड में स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको नीचे ई कार्ड डाल देना है। ऊपर सैलरीड ही सेलेक्ट करना है, मैंने अदर्स किया हुआ है तो इसको छोड़ दीजिएगा। ऊपर सैलरीड करना है और नीचे ई कार्ड आपको डाल देना है और सिंपली से नेक्स्ट कर देना है। और कभी कभी अगर वेबसाइट का यूआरएल मांग ले तो किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए, किसी भी वेबसाइट का। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। तो ऊपर की तरफ आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको ऊपर अपने पिता का नाम नीचे माता का नाम डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप नॉमिनी अपने खाते में ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपके आधार डिटेल मांगी जाएगी। तो आप यहाँ सिंपली से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना होगा। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आप सिंपली से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे राइट पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक छोटा सा वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन कैसे होगा, आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपका कैमरा आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपका जो है फेस वाला कैमरा आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको अपने कैमरे के बीच में अपने फेस को लाना है। 4 जो है डिजिट आपको मिलेंगे, जैसे कि मुझे मिल गया 5704। तो आपको लाउडली बोल देना है कैमरा चला के 5704। जैसे आप उसको बोल देते हैं एंड वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो है यहाँ पर छोटा सा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपसे पूछ जाता है कि आपके डेबिट कार्ड पर आपका क्या नाम आने वाला है। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और नीचे की तरफ आपको एड्रेस मिल जाएगा। देखिए अगर आपका ये एड्रेस सही नहीं है तो आप इस पर क्लिक कीजिए और नीचे नया एड्रेस जो है ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसी एड्रेस पर आपका एटीएम कार्ड आने वाला है। ये वो एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड से लिया गया है। उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर स्वाइप अब करना होगा और थोड़ी सी परमिशन आपको यहाँ पर देनी होगी। तो आप इसको स्वाइप कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर जो परमिशन मांगेगा उस परमिशन को आप अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपकी यहाँ पर यूपीआई आईडी बनाई जाएगी। मैंने आपको बताया था फोन पे गूगल पे आप इंस्टेंट चला पाएंगे। उसके बाद आपको 5 मिनट तक वेट करना है। 5 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो
जाएगा, आपको वर्चुअल एटीएम कार्ड मिल जाएगा, जिससे आप फोन पे गूगल पे चला पाएंगे और जो भी रेफरल बोनस है वो आप पा सकेंगे। आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है, हमें हमारा वर्चुअल एटीएम कार्ड मिल गया है। तो आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा और अब आपको यहाँ पर अपना एटीएम का पिन बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका एटीएम जो है अभी एक्टिवेट हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपने एटीएम का पिन डाल देना है, उसके बाद आपको राइट पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर इस पेज पर आने के बाद आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली अकाउंट को ओपन कर लिया है। हमारे मोबाइल नंबर पर हमें हमारा अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कस्टमर ID सब कुछ मिल गया है। दोस्तों पिछली वीडियो में वीडियो KYC को लेकर काफी प्रॉब्लम थी, तो ऊपर की तरफ आपको एक पट्टी नजर आ जाएगी, अपग्रेड योर अकाउंट विया वीडियो कॉल। आपको उस पर क्लिक करके अपनी वीडियो कॉल के द्वारा KYC कर लेनी है। आपकी फुल KYC यहाँ पर हो जाएगी। आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, एक आपके साथ आपका पैन होना चाहिए और एक व्हाइट पेपर आप ले लेंगे जिसके ऊपर आप सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक कर देते हैं, एक एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा, वो आपकी फुल KYC यहाँ पर कर देगा। उसको आप अपना पैन कार्ड दिखाएंगे, सिग्नेचर करेंगे, वो आपकी एक फोटो लेगा, उसके बाद जो है आपकी फुल KYC वो कर देगा। बस ये छोटा सा प्रोसेस है वीडियो KYC करने का। वर्चुअल एटीएम कार्ड कहाँ मिलेगा? ऊपर की तरफ कोने में आप छोटा सा आप देख सकते हैं एक एटीएम कार्ड का निशान बना हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपका वर्चुअल एटीएम कार्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको शो कार्ड डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं कार्ड डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने प्रोसीड का बटन आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी UPI ID बनानी होगी। मैंने आपको बताया था कि आप UPI ऐप इंस्टेंट चला पाएंगे, तो आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने क्रिएट नाउ का बटन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP डालेंगे, उसके बाद आप अपना ATM पिन डालेंगे और नीचे आप अपना UPI पिन डाल देंगे। जैसे आप अपना UPI पिन डाल देते हैं तो उसके बाद आपके सामने आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल आ जाएंगी, कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप फोन पे गूगल पे चला पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे 200 रुपीज अकाउंट ओपन करने के कहाँ मिले, तो सबसे पहले आपको होम पर जाना है, ऐड फंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 5000 रुपीज अपने खाते में ऐड कर लेने हैं। आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड मिल गया है, आप उसके द्वारा भी 5000 रुपीज ऐड कर सकते हैं। इन 5000 रुपीज के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप इन्हें इंस्टेंट निकाल पाएंगे, बस ये रिवार्ड लेने के लिए है। जैसे आप 5000 रुपीज खाते में ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, व्यू योर रिवार्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो है इस प्रकार का आइकन दिखेगा, आपको उस आइकन पर क्लिक करना है। वहां से एक पौधा निकलेगा, पौधा निकलने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, 300 फाई कॉइन और 200 रुपीज का कैशबैक। तो कभी भी आपको फाई कॉइन को सिलेक्ट नहीं करना है, ये किसी काम के नहीं है, तो आपको हमेशा ही 200 रुपीज का कैशबैक को सिलेक्ट करना है। जैसे आप कैशबैक को सिलेक्ट करते हैं तो कैशबैक आपको 200 रुपीज का मिल जाएगा। आपके अकाउंट में वह अभी नहीं आया है, आपको ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, स्मार्ट डिपॉजिट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ भी आपका 200 रुपीज का कैशबैक आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 200 रुपीज आपके नजर आ जाएंगे, आपको उस पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ आपको एक क्वाइट का बटन आएगा। जैसे आप क्वाइट पर क्लिक करेंगे तो 200 रुपीज इंस्टेंट स्मार्ट डिपॉजिट से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने सेम डे पैसे ऐड किए थे, साइड में स्क्रीनशॉट है और सेम डे ही मैंने पैसे निकाल लिए थे। अब पैसे आप कैसे निकालेंगे? बैंक आएंगे, पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पैसे भेजने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ से और भी पैसा कमा सकते हैं। फोन पे पर 100 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, गूगल पे पर 300 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, अमेजोन पे पर 31 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों जो आपका फिजिकल एटीएम कार्ड है बिल्कुल फ्री में आपके एड्रेस पर आ जाएगा। तो फटाफट जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस अकाउंट को ओपन कर लीजिए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।